वो बोल रहे थे कि उनके घर में क्लेश बहुत है, अपनी पत्नी के साथ उनका जमता नहीं और उसी कारण बहुत झगड़े होते रहे। तो मैंने उनकी बहुत डिटेल्स मांगी। तो एस्ट्रो वास्तु करने के लिए कुछ नियम है, कुछ प्रोसेसेस हैं, एक अप्रोच है जो हम जनरली फॉलो करते हैं। कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आए थे कंसल्टेशन के लिए और उन्होंने अपना एक प्रॉब्लम मुझे शेयर किया। वो बोल रहे थे कि उनके घर में क्लेश बहुत हैं, अपनी पत्नी के साथ उनका जमता नहीं और उसी कारण बहुत झगड़े होते रहे। तो मैंने उनकी बहुत डिटेल्स मांगी और उनका जो हॉरोस्कोप है वो मैंने बनाया। अब एस्ट्रो वास्तु में हम दो चीजों पे काम करते हैं, एक उस इंडिविजुअल पे काम करते हैं और दूसरा उसके वास्तु पे काम करते हैं। तो बहुत चार्ट हमने एनालाइज किया पहले और देखा कि कौन से ग्रह हैं जो ये सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। तो हमने उनका जो सप्तम स्थान है, जो बेसिकली रिलेशनशिप्स का होता है, स्पाउस का होता है, तो वो एक स्थान हमने एनालाइज किया और उस स्थान पे जो राशि है वो राशि उनके वास्तु में कौन सा डायरेक्शन दर्शाती है वो भी एक नोट कर लिया हमने फिर ये देखा कि कौन से ग्रह हैं जो उस राशि पे, उस सप्तम स्थान पे एस्पेक्ट किए हुए हैं। तो ये व्यक्ति मांगलिक थे, तो पहले भाव में मंगल थे, तो मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट सप्तम स्थान पे था और ये जो डायरेक्ट 180 डिग्रीज का जो एस्पेक्ट होता है ये सबसे नेगेटिव होता है। तो ये पॉइंट भी हमने नोट कर ली कि मंगल ग्रह के जो संबंधित जो चीजें होती हैं, वस्तुएं होती है, वो इस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए जो वो सप्तम राशि दर्शा रही है इनके घर में। तो वो हमने नोट कर ली। अब ये दो चीजें नोट करने के बाद हम उनके जो लेआउट है, लेआउट पे डायरेक्शंस मैप कर लिए थे और उसके हिसाब से हमने दो चीजें देखी। एक, सबसे पहले जनरल वास्तु के हिसाब से अगर घर में क्लेश है, मियां बीवी में झगड़े हो रहे हैं, तो साउथ वेस्ट ये जो स्थान होता है, जो रिलेशनशिप्स का स्थान होता है, वहाँ अगर कोई इम्बैलेंस हो तो ये इश्यूज देखने मिलते हैं। तो वहाँ अगर कोई एयर एलिमेंट हो तो वो उसे वहाँ से हटाना होता है। तो हमने जब जाके देखा तो देखे उन्होंने वहाँ, उनकी एक बालकनी थी, वहाँ बहुत सारे पौधे थे, तो हमने उन पौधों को हटाने कहा जो उन्होंने चेंज किया। उसके बाद सप्तम राशि जो इनके कुंडली में थी वो इनके घर में नॉर्थ वेस्ट दिशा ये दर्शाती थी। तो नॉर्थ वेस्ट में हमें क्या देखना है, मंगल की वस्तुएं। तो हमने पाया कि नॉर्थ वेस्ट में इनका किचन है। तो किचन ये तो मंगल का ही एक मंगल को संबोधित करता है। तो उसकी रेमेडी की हमने कुकटॉप के नीचे एक येलो कलर का जैसलमेर स्टोन रखने कहा हमने। तो इस तरह से हमने ये दो रेमेडीज की, एक जनरल वास्तु के हिसाब से और एक एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से। अब ये हो गई स्पेस की बात। अब आते हैं इंडिविजुअल पे। तो हमें तो पता ही है कि ये मांगलिक है, तो मांगलिक होने के कारण इनका मंगल जब भी भारी होता तो ऑब्वियसली इन्हें गुस्सा बहुत आता है और ये गुस्से के अभाव में आके कुछ भी बोल जाते हैं और वहीं से वो झगड़ा चालू हो जाता है। तो मंगल ग्रह को शांत करना बहुत जरूरी था। तो इसलिए हमने फिर उन्हें मंगल की जो वस्तुएं होती हैं उसका दान करने को कहा। तो तीन चीजें, मंगल की वस्तुओं का दान किया उन्होंने। हाँ, नॉर्थ वेस्ट जो इनका सप्तम स्थान जो राशि है जो दर्शाता है, वहाँ जो इनका कुकटॉप था किचन में, उसके नीचे हमने एक येलो जैसलमेर स्टोन लगवाने कहा। और तीसरा, साउथ वेस्ट में जो पौधे थे वो हमने हटाने कहा। ये हो जाने के बाद कुछ ही दिनों बाद वो व्यक्ति मेरे पास फिर आया और कहा कि शेखर जी, आपने जो रेमेडीज दी थी, जो मैंने की, अभी थोड़ा घर में आराम है, कोई क्लेश नहीं है, अभी शांति है। तो इस तरह से एस्ट्रो वास्तु से हम इंडिविजुअल और स्पेस ये दोनों पे उपाय करके कोई भी सिचुएशन है उस पे 100% रिजल्ट ला सकते हैं।